हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। 70 के 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मॉडल पेपर हम लेकर आए हैं। आज मॉडल पेपर का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। पार्ट 2 में हम लोग 70 VBI वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जो कि सभी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो चैनल पर पहले बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये हमारा मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर का डेली क्लास चल रहा है। सुबह में ये वाला क्लास कराए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉप, यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का मिक्स 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सुबह में कराए। तो नहीं देखे तो जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है मॉडल सेट का। अगर नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो जाके जरूर से देख लीजिएगा। चैनल पर अगर कोई भी PDF नोट चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको PDF और नोट्स कोई भी मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास है फिजिक्स का मॉडल सेट का। हमारा पहला क्वेश्चन दिए गए हैं कि विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर या वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर या डायंस प्रति सेमी। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, क्या होता है विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक? विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। बिल्कुल राइट आंसर, वोल्ट प्रति मीटर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि तीन संधारित्र हैं जो कि धारिता C है। तीनों की धारिता वाले हैं, मैं बता दिया यहाँ C है तीनों की धारिता। 1 2 3 संधारित्र हैं। इसको श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसकी तुल्य धारिता क्या होगी? तो C/3 हो जाएगी तुल्य धारिता। श्रेणी क्रम में पूछा जाए तो C/3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर दिए गए हैं कि दिए गए चित्र में 3 माइक्रोफैराड है। 3 माइक्रोफैराड कहाँ? तो यहाँ पर लिखा गया है 3 माइक्रोफैराड है। इसके पहले 2 माइक्रोफैराड है, इसके बाद 6 माइक्रोफैराड है। यहाँ पर 10 वोल्ट दिए गए हैं जो कि करंट। चलिए धारिता पर आवेश होगा। यहाँ पर कितना आवेश है? यहाँ पर कितना आवेश है हमें बताना है। जब यहाँ के आवेश निकालिएगा फार्मूला लगा के, तो इसका आवेश यहाँ वोल्ट 10 वोल्ट है, तो इसका 10 माइक्रोकूलम आवेश हो जाएगा। कितना? 10 माइक्रोकूलम इस पर आवेश है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि यदि 10 माइक्रोफैराड हमें दिए गए हैं, धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए, 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो उस पर आवेश कितना होगा? 5 वोल्ट तक उसको आवेशित किया जाएगा तो इस पर आवेश कितना होगा? तो 5 वोल्ट तक आवेशित कीजिएगा तो इसका आवेश निकलेगा 5 × 10⁻⁻6 कूलम होता है, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का स्पेशल आप लोगों को क्लास में पूरा न्यूमेरिकल कराया हूँ, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हीट स्टोन ब्रिज में पाया जाता है। हीट स्टोन ब्रिज में क्या पाया जाता है? उच्च प्रतिरोध या निम्न प्रतिरोध, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध या विभवांतर क्या पाया जाता है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि हीट स्टोन ब्रिज में पाया जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। क्या उच्च और निम्न दोनों प्रतिरोध पाया जाता है? चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काट दिया जाता है। 4 बराबर टुकड़ों में उसको काट दिया जाता है, तो उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए। फिर उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? फिर उसको काट के 4 टुकड़ा में, उसके बाद उसको समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो इसका हमें समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/16 ओम। क्या हो जाएगा? 1/16 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का SI मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि किसी लंबे सीधे धारावाही तार में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? किसी लंबे सीधे धारावाही तार में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? इसमें धारा बताना है। यदि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 MT है, तो इसमें हमें प्रवाहित धारा बताना है। तो इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी? तो इसमें प्रवाहित धारा आपको 1000 एम्पियर हो जाएगा। कितना? 1000 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि इनमें से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो अनुचुंबकीय ठोस पदार्थ होता है, जो कि अनुचुंबकीय पदार्थ है।
कितना इजी क्वेश्चन दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। क्या, तो हेनरी होता है एच। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह यंत्र, वो एक प्रकार का कौन सा यंत्र है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन सा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो कौन यंत्र बदलता है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ट्रांसफार्मर या प्रेरक कुंडली या डायनेमो या विद्युत मोटर। तो डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। ओम, माओ, फैराडे या एम्पियर। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि धारा और विभवांतर के बीच कालांतर थीटा हो, यदि धारा और विभवांतर के बीच कालांतर थीटा हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा। तो शक्ति गुणांक क्या होगा, अगर कालांतर के बीच थीटा हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा, इसका हमें बताना है। तो इसका शक्ति गुणांक होता है cos थीटा। कितना, तो cos थीटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक एमीटर का पठन 5 एम्पियर, एक वाला एमीटर का पठन 5 एम्पियर दिया गया है। परिपथ में धारा अधिकतम मान, शिखर मान, इसका अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम मान को ही शिखर मान बोलते हैं। तो इसमें धारा का अधिकतम मान क्या होगा। धारा का अधिकतम मान क्या होगा, तो 5/2 एम्पियर। क्या होगा, 5/2 एम्पियर होगा धारा का अधिकतम मान। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युतीय चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछने की 99% संभावना है। चलिए विद्युतीय चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है। संचरण की दिशा यहाँ ध्यान रखिएगा, ई गुने बी के वेक्टर, ई गुने बी वेक्टर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ई गुने बी वेक्टर के समांतर होता है। बी गुने ई नहीं, ई गुने बी वेक्टर के समांतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक्स किरणें के गुण वैसे ही हैं जैसे, एक्स किरणें के गुण किसके जैसा होता है। तो गामा किरण के जैसा हमारा एक्स किरण होता है। किस किरण के जैसा, तो गामा किरण के जैसा एक्स किरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह हो जाता है। अवतल लेंस को जब हम पानी में डुबाएंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, कम अभिसारी होगा या ज्यादा अभिसारी होगा, या कम अपसारी होगा या ज्यादा अपसारी होगा। तो ये जब किसी अवतल लेंस को हम पानी में डुबाते हैं तो वो कम अपसारी पर होता है, कम अपसारी पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा, तो काल्पनिक और सीधा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पृष्ठि करता है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति किस क्या पृष्ठि करता है। व्यक्तिगत प्रवर्तन, ध्रुवण, बड़ विक्षेपण। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, काफी लोगों का राइट आंसर आ रहा है ध्रुवण। चलिए बिल्कुल राइट आंसर ध्रुवण होगा इसका राइट आंसर, ध्रुवण। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, 20 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि निर्वात में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 6400 एम्पियर है। जल का अपवर्तनांक है, तो जल में इस प्रकाश का तरंगदैर्ध्य क्या होगी। जल में इस प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हमें निकालना है। तो जल में इस प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हो जाएगा 4800 एम्पियर। चलिए 4800। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किसको मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आवेश को या विभवांतर को या धारा को या ऊर्जा को, तो किसको मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊर्जा को मापा जाता है, एनर्जी को। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है जो कि दृश्य भाग में पड़ती है। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पश्चिम श्रेणी या ब्रैकेट श्रेणी। कौन सी श्रेणी जो कि है दृश्य भाग में पड़ती है। बामर श्रेणी जो कि है दृश्य भाग में पड़ती है। कौन श्रेणी, तो बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। इलेक्ट्रॉन के चाल और प्रकाश की चाल का क्या अनुपात होता है। तो इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का क्या अनुपात होता है, 2/137। 2/137 इलेक्ट्रॉन की चाल, इलेक्ट्रॉन की चाल 2 तो प्रकाश की चाल 137 होती है, तो इसलिए 2/137 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है। इनमें से कौन सा मूल कण नहीं है।
न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण या इलेक्ट्रॉन, इनमें से कौन सा मूल कण नहीं है हमें बताना है। तो कौन मूल कण नहीं है? अल्फा कण मूल कण नहीं है। नहीं तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन मूल कण है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, तीनों मूल कण है। अल्फा कण मूल कण नहीं है, तो इसलिए अल्फा कण हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, सूर्य की ऊर्जा का कारण है। सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण है? तो सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण है? सूर्य की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ट्रांजिस्टर की धारा का नियतांक अल्फा तथा बीटा है, तो ट्रांजिस्टर की धारा का नियतांक दिया गया है अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा और बीटा रहेगा तो बीटा ग्रेटर देन 1 और अल्फा लेस देन 1 होगा। क्या होगा? बीटा ग्रेटर देन 1 और अल्फा लेस देन 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, गेट से क्वेश्चन है। गेट से फिक्स है कि आपका फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में 2 ऑब्जेक्टिव और 1 सब्जेक्टिव फिक्स है, हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा। चलिए नॉर गेट के लिए बूलिया व्यंजक है। नॉर गेट के लिए बूलिया व्यंजक कौन सा है? तो a + b = y होता है नॉर गेट का बूलिया व्यंजक। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत है। प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत क्या है? विवर्तन, व्यक्तीकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन। तो प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत क्या है? प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत क्या होता है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि r दूरी के बिलक 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल का अनुपात होता है। r दूरी के बिलक 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले बल का समानुपाती होता है। 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाले बल के समानुपाती कौन होता है? तो r⁻2 के समानुपाती होता है। r⁻2 के समानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए, विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र होता है। विद्युत फ्लक्स का हमें बीमीय सूत्र बताना है। तो इसका बीमीय सूत्र निकालना आप लोग को पहले ही बता दिए। तो इसका बीमीय सूत्र होता है ml3t⁻³ L⁻1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किधर गया, यहाँ पर है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि एकांक आवेश को समविभवी सतह पर 1 मीटर ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? 1 मीटर ले जाने में इसमें किया गया कार्य क्या होगा? जब ले जाया जाएगा इसको 1 मीटर बोला जा रहा है। 1 मीटर ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा, उसमें कोई कार्य नहीं होगा, एकदम 0 होगा। क्या होगा? तो 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह 32 नंबर क्वेश्चन दिए गए कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय तीव्रता होती है। खोखले चालक के अंदर पूछा जा रहा है। जब भी अंदर पूछा जाए, अंदर किसी के अंदर मतलब भीतर पूछा जाए, किसी के भीतर पूछा जाए, अंदर पूछा जाए, तो उसमें हमेशा 0 होता है। कई बार आप लोग को बता चुके हैं, अंदर हमेशा 0 होता है। चलिए सेल क्वेश्चन ही नए टाइप का है, बाय मिस्टेक क्वेश्चन छूट गया है 33 नंबर, इसमें क्वेश्चन नए टाइप का है। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? संवेग, ऊर्जा, आवेश या कोणीय संवेग। तो किससे संबंधित है? तो आवेश से संबंधित है। किरचॉफ का जो कि धारा नियम आवेश से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए 35 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किसको मापा जाता है? कई बार क्वेश्चन करा चुके हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किसको मापा जाता है? तो ऊर्जा को मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो ये नंबर दिख रहा है आपको 8969831773। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए इस जब का पीडीएफ नोट्स और आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर क्लास अच्छा हो लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका नेक्स्ट क्लास आने वाला है, ये हमारा पार्ट 2 था। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर पार्ट 3 आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी क्लास मिस्टेक ना हो। अगर एक भी क्लास मिस करते हैं तो बहुत ही नुकसान होगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैनल पर कराया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।